हाय दोस्तों, SM92 पर आपका स्वागत है। आज हम मधुमेह के घरेलू नुस्खे जानने वाले हैं। बदलता परिवेश और रहन सहन शहर में मधुमेह के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा कर रहा है। खान पान पर नियंत्रण न होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। डायबिटीज़ के मरीज को सिर दर्द, थकान जैसी समस्या हमेशा बनी रहती है। मधुमेह में खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। वैसे इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, परंतु जीवन शैली में बदलाव, शिक्षा तथा खान-पान की आदतों में सुधार द्वारा रोगों को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। मधुमेह के लक्षण क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। बार बार पेशाब आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत पानी पीने के बाद भी गला सूखना, खाना खाने के बाद भी भूख लगना, मितली होना और कभी कभी उल्टी होना, हाथ पैर अकड़न और शरीर में झनझनाहट होना, हर समय कमजोरी और थकान की शिकायत होना, आँखों से धुंधलापन होना, त्वचा या मूत्र मार्ग में संक्रमण, त्वचा में रूखापन आना, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, शरीर का तापमान कम होना, मांसपेशियों में दर्द, वजन में कमी होना। यहाँ मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय हम आपको बता रहे हैं। तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट और ज़रूरी तेल होता है जो इंसुलिन के लिए सहायक होता है। इसलिए शुगर लेवल को कम करने के लिए 2 से 3 तुलसी के पत्ते को प्रतिदिन खाली पेट ले या 1 टेबल स्पून तुलसी के पत्ते का जूस लें। 10 मिलीग्राम आंवले के जूस को 2 ग्राम हल्दी पाउडर में मिला लीजिए। इस घोल को दिन में 2 बार लीजिए। इससे खून में शुगर की मात्रा नियंत्रित होती है। काले जामुन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अचूक औषधि मानी जाती है। मधुमेह के रोगियों को काले नमक के साथ जामुन खाना चाहिए। इससे खून में शुगर की मात्रा नियंत्रित होती है। लगभग 1 महीने के लिए अपने रोज़ के आहार में 1 ग्राम दालचीनी का इस्तेमाल करें। इससे ब्लड शुगर लेवल को कम करने के साथ साथ वजन को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। करेले को मधुमेह की औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका कड़वा रस शुगर की मात्रा कम करता है। अंततः इसका रस रोज पीना चाहिए। उबले करेले के पानी से मधुमेह को शीघ्र स्थायी रूप से समाप्त किया जा सकता है। मधुमेह में उपचार के लिए मेथी दाने का बहुत महत्व है। इससे पुराना मधुमेह भी ठीक हो जाता है। मेथी दानों का चूर्ण नित्य प्रातः खाली पेट 2 टीस्पून पानी के साथ लेना चाहिए। कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में 5 से 6 भिंडियाँ काट कर रात को गला दीजिए। सुबह इस पानी को छानकर पी लीजिए। मधुमेह मरीजों को नियमित रूप से 2 चम्मच नीम और 4 चम्मच केले के पत्ते के रस को मिलाकर पीना चाहिए। ग्रीन टी भी मधुमेह में बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। ग्रीन टी में पॉलीफिनोल्स होते हैं जो एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट और हाइपोग्लाइसेमिक तत्व है। शरीर इंसुलिन का सही तरह से इस्तेमाल कर पाता है। सहजन के पत्तों में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम और दुगना प्रोटीन पाया जाता है। मधुमेह में इन पत्तों के सेवन से भोजन के पाचन और रक्तचाप को कम करने में मदद मिलती है। इसके नियमित सेवन से भी लाभ प्राप्त होता है। 1 टमाटर, 1 खीरा और 1 करेले को मिलाकर जूस निकाल लीजिए। इस जूस को हर रोज़ सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। इससे डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा होगा। गेहूं के पौधे में रोगनाशक गुण होते हैं। गेहूं के छोटे छोटे पौधे से रस निकाल कर प्रतिदिन सेवन करने से भी
मधुमेह नियंत्रित रहता है। मधुमेह के मरीजों को भूख से थोड़ा कम तथा हल्का भोजन लेना चाहिए की सलाह दी जाती है। ऐसे में खीरा नींबू निचोड़कर खाकर भूख मिटाना चाहिए। मधुमेह उपचार में शलजम का भी बहुत महत्व है। शलजम के प्रयोग में से भी रक्त में स्थिर शर्करा की मात्रा कम होने लगती है। इसके अतिरिक्त मधुमेह के रोगी को तरोई, लौकी, परवल, पालक, पपीता आदि का प्रयोग भी ज़्यादा करना चाहिए। 6 बेल पत्र, 6 नीम पत्ते, 6 तुलसी के पत्ते, 6 बैंगन बेलिया के हरे पत्ते, 3 साबुत काली मिर्ची, ताज़ी पत्तियाँ पीसकर खाली पेट पानी के साथ लें और सेवन के बाद कम से कम आधा घंटा और कुछ ना खाइए। इसके नियमित सेवन से शुगर सामान्य हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। देखते रहिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।